नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा है कि आप लोगों को महाभारत भाग 13 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत की आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए हिमालय पर तपस्या करने के लिए जा पहुंचा। पांडवों ऋषि दौम्य के काम्यक वन में स्थित आश्रम में विराजमान थे। अर्जुन को भेजकर दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का उद्देश्य था कि यदि कौरवों के साथ युद्ध होता तो उनके पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और महारथी कर्ण जैसे महायोद्धाओं से बिना दिव्यास्त्रों के जीत पाना बहुत मुश्किल था। दौम्य ऋषि ने पांडवों को विभिन्न प्राकृतिक सुंदरियों और पवित्र तीर्थ स्थानों के बारे में कथाएं सुनाई थी। सभी ने तय किया कि समय बिताने के लिए इन स्थलों का दर्शन करने जाएंगे। इसी उद्देश्य से वे पूज्य ऋषि दौम्य के साथ यात्रा पर निकल पड़े। ऋषि दौम्य ने तीर्थों की कथाएं सुनाते हुए उन्हें तीर्थ स्थानों में घूमते हुए भी अधिक ज्ञान दिलाया। इस भ्रमण के दौरान वे कभी कभी ऊंचे पर्वतों को चढ़कर जाते थे तो कभी वनों में खो जाते थे। जब कभी द्रौपदी थक जाती थी तो वे कुछ दिन आराम करते थे। भीम की शारीरिक शक्ति सबको प्रेरित करती थी और उनकी कठिनाइयों को आसानी से पार करने में मदद करती थी। एक दिन भीमसेन ने एक वन में असुरी कन्या हिडिंबा से मिलकर एक गंधर्व विवाह कर लिया। इस विवाह से उन्हें एक पुत्र मिला जिसका नाम घटोत्कच था। एक बार जब वे अपने यात्रा के दौरान नारायण आश्रम पहुंचे तो वहां का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत प्रभावशाली था। द्रौपदी आश्रम के बाहर जंगल की सुंदरता का आनंद ले रही थी जब अचानक ऊपर से एक सुंदर फूल उसके पास गिर गया। द्रौपदी ने उसे उठाया और उसकी सुगंध से मोहित हो गई। वह इसी तरह कुछ और फूल पाने की इच्छा करने लगी और भीम से उसे वैसे ही फूल लाने के लिए कहा। भीम ने द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए वही जाने का निश्चय किया जहाँ से सुगंध आ रही थी। चलते चलते एक पर्वतीय घाटी में पहुंचे जहाँ एक बड़े से बगीचे में केले के पेड़ों का विशाल समृद्धि था। इस बगीचे के बीच मार्ग पर एक लाल मुंह वाला बूढ़ा बंदर लेटा हुआ था। उसे देखकर भीमसेन ने आवाज देकर उसे मार्ग से हटने के लिए कहा। उस बंदर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोला, भाई मैं बूढ़ा और अशक्त हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ कि इस रास्ते पर आगे मत बढ़ो, आगे भयानक खतरा है। बंदर की बात सुनकर भीम क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, अरे बंदर, तू मुझे नहीं जानता, मैं पवन पुत्र हनुमान का छोटा भाई हूँ। कुरुवंश का वीर, कुंती और वायु का पुत्र भीम हूँ। मैं किसी खतरे से नहीं डरता, मेरे रास्ते से हट जा और मुझे जाने दे। बंदर मुस्कुराया और बोला, देखो भाई, मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम या तो मुझे लांग कर चले जाओ या फिर मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। मेरा काम तुम्हें समझाना था, आगे तुम्हारी इच्छा। बंदर की बात सुनकर भीम को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, किसी पशु को लांगना शास्त्र में अनुचित कहा गया है, मैं तुम्हारी पूंछ हटा दूंगा। इसे कहकर भीम ने बंदर की पूंछ हटाने के लिए नीचे झुका, लेकिन उसने हैरानी में देखा कि पूंछ को हटाना बहुत मुश्किल था। वह दूर से भी उसे हिला नहीं सकता था। उसने कई बार प्रयास किया और पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन बिना सफलता के भीम बहुत ही शर्मसार हो गए। उन्होंने सोचा कि यह कोई सिद्ध देवता हो सकते हैं। भीम ने नम्रता से कहा, हे देव, मुझे क्षमा करें, आपने मेरा अहंकार पूरी तरह तोड़ दिया। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करें। तब उस बंदर ने कहा, हे पांडव, मैं संपूर्ण विश्व के प्राणाधार वायुदेव का पुत्र हूँ। मेरा नाम हनुमान है। यह रास्ता देवलोक को जाता है और इस पर अनेक विपत्तियां हैं, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। तुम जिस सुगंधित पुष्प की तलाश में यहाँ आए हो, वे उस सामने वाले जलाशय में आसपास के उपवन में हैं और खिल रहे हैं। जाओ, जितने चाहे पुष्प ले लो। भीम हनुमान के चरणों में गिरकर बोले, हे तात, आज मुझसे भारी भूल हो गई जो मैं आपको पहचान नहीं सका। मेरा अहोभाग्य, आपने मुझे दर्शन दिए। कृपया मुझसे वही दिखाई जैसे आपने समुद्र को लांगा था। भीम की बात सुनकर हनुमान ने अपना विशाल आकार बढ़ाकर उसे दिखाया और कहा, भीम, इससे बड़ा आकार बनाने का अभी समय नहीं है। शत्रुओं के सामने इससे भी बड़ा आकार हो सकता है। हनुमान ने अपना आकार छोटा किया और फिर भीम को गले लगा लिया, जिससे उनकी सारी थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने उसे एक जलाशय के पास ले गए जहाँ भीम ने बहुत से सुंदर फूल तोड़ लिए। विदा करते समय हनुमान ने भीम से कहा, भीम, समय आने पर मेरा स्मरण करना। जब तुम युद्ध में गर्जना करोगे तो मेरी गर्जना भी साथ सुनाई देगी। मैं युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ पर फहराने वाली ध्वज पर हमेशा विद्यमान रहूंगा। मेरी गर्जना से शत्रु के दिल कांप जाएंगे।
महावीर हनुमान के चरणों को स्पर्श करके भीम लौट आया। वह इस मुलाकात से बहुत प्रसन्न था। तो ये था महाभारत सीरीज का 14th वीडियो पार्ट। जल्दी 15th पार्ट आगे की कहानी आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।